एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शनी के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, तो शालिन उसे अपने घर पर लेकर जाती है, जहाँ पर गुशिन जब दरवाजा नॉक करता है तो शालिन की जगह शनी मास्क लगाकर आती, जिसे यहाँ पर देखकर गुशिन हैरान हो जाता है। तभी शालिन बाहर आती है और उसने भी एक फनी सा मास्क लगाया हुआ था, जिसे जब गुशिन उसके लिए बोबा टी देता है तो वो इसे शनी को पीने के लिए कहती है, तो गुशिन भी उसे वो टी दे देता है। इसके बाद वो शालिन को पेन ड्राइव में उन डेवलपर्स का डेटा देता है जो कि सेलिब्रिटीज को गेम में एज एनपीसी यूज कर रहे थे। जिस पेन ड्राइव को लेकर शालिन अंदर आ जाती है तो शनी उसे बताती है कि ये बोबा टी तो काफी स्पेशल है, जिसे लेने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है। ये सब देखकर शनी पूछती है कि कहीं तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा, जिसके बाद शालिन घुमा देती है और उसे जाकर चेंज करने के लिए कहती है। अब जब शनी अलमीरा से कपड़े निकाल रही थी तभी उसकी नज़र उसमें रखे एक स्केच पर पड़ती है जो कि गुशिन का था। ये देखकर शनी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि इन दोनों के बीच में मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है, जिसके बाद वो सारा रूम अरेंज कर देती है, जिसे जब शालिन देखती है तो शौक ही रह जाती है। पर यहाँ पर इस सब के लिए वो उसे थैंक्स कहने के बजाय अपना किचन भी साफ करने के लिए कहती है। इसके बाद शालिन पेन ड्राइव रीड करने के लिए कनेक्ट करती है तो उसमें पासवर्ड रिक्वायर्ड था, इसलिए वो गुशिन को मैसेज करके पासवर्ड मांगती है। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया। इस पर वो ज़ोर से चिल्लाकर कहती है कि कभी नहीं। फिर वो थोड़ा सा सोचने के बाद पासवर्ड यू आर फॉरगिवन ट्राई करती है, जो कि बिल्कुल सही था। लेकिन यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि गुशिन ने उसे इरिटेट कर दिया था। अब अपना काम करने के बाद शालिन उस पेन ड्राइव को वापस से गुशिन को लौटाने के लिए जाती है और बताती है कि मैंने लिंगियो से जुड़ी काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो उसे देख लेना। लेकिन जब गुशिन पेन ड्राइव ओपन करता है तो उसमें अब शालिन ने अपना पासवर्ड लिख दिया था, जिसके बारे में जब वो उसे पूछता है तो वो उसे बोलते हैं कि जो तुम मुझे बुलाते हो वही पासवर्ड है। अब गुशिन पहले तो शालिन की गेमिंग आईडी स्टिकीडो और फिर गर्लफ्रेंड ऐसे पासवर्ड डालने का ट्राई करता है, लेकिन वो गलत था, इसलिए उसे हार मानकर डैडी ट्राई करता है, जो कि सही निकलता है। अगले सुबह गुशिन को चुन्नान फोन करके एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ बताता है कि लिंगियो ने हमें रिप्लाई कर दिया है और वो इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। पर बैड न्यूज़ क्या थी हमें अभी नहीं बताई जाती, लेकिन वो न्यूज़ सुनकर गुशिन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वो जल्दी से तैयार होकर शालिन के पास जाता है और उसे बताता है कि हमें बीजिंग जाना होगा। अचानक से इस ट्रिप पर जाने के लिए शालिन प्रिपेयर्ड नहीं थी, पर गुशिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे जल्दी तैयार होने के लिए कहता है। शालिन अब ये बात अपनी कलीग हुआंग को बताती है कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए जा रही है, जहाँ हुआंग उसे बताती है कि जियांग ने भी किसी को बीजिंग में किसी लिंगियो से मिलने के लिए भेजा है। इसका मतलब जब शालिन लिंगियो का ड्राफ्ट तैयार कर रही थी तब जियांग ने उसका प्लान देख लिया था। इसके बाद शनी जब टिकट्स बुक कर रही थी तो वो जानबूझकर गुशिन और शालिन की टिकट्स एक दूसरे के साथ बुक कर देती है ताकि वो उन्हें क्लोज आने में हेल्प कर सके। सीन अब जियांग पर आता है जो कि लिंगियो की वीडियोस देख रहा था। वो चाइना के ट्रेडिशनल कल्चर के गार्डियन है और अगर उसका कैरेक्टर उनकी गेम में होगा तो उनकी गेम के लिए काफ़ी अच्छा होगा। दूसरी तरफ कार में एयरपोर्ट की तरफ जाते वक्त शालिन और गुशिन लिंगियो की पर्सनल लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ ढूंढ रहे थे और उन्हें पता चलता है कि लिंगियो बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग देती है, पर उसके सेंटर को चलाने की कॉस्ट निकालने के लिए उसे बारटेंडर का काम करना पड़ता है, जिससे कि गुशिन को अपनी गेम के कैरेक्टर के लिए एक आइडिया आता है कि उस कैरेक्टर की भी दो लाइफ होंगी, एक जो कि वो सबके सामने होता है और दूसरा जिसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते होंगे। जिसका ये आइडिया सुनकर शालिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। जिसके बाद फ्लाइट से ये लोग बीजिंग पहुंच जाते हैं और सीधा लिंगियो के पास जाते हैं, लेकिन वो किसी शूट में थी। उसके परफॉर्मेंस से ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही इंसान को अपनी गेम के लिए चुना था। शूट के बाद ये दोनों लिंगियो से मिलने के लिए जाते हैं, पर वो उन्हें बताती है कि आप ही की कंपनी से एक आदमी आया था और उनका ऑफर अच्छा था, इसलिए मैंने उनके साथ काम करने के लिए हाँ कर दिया। अब इससे पहले कि शालिन उससे आगे कुछ बोल पाती तभी वहाँ पर एक क्रू मेंबर भागता हुआ आता है और बताता है कि उनके परफॉर्मर को चोट लगी है, जो कि ताइजी परफॉर्म करने वाला था। उसे हॉस्पिटल भेजने के बाद लिंगियो परेशान हो जाती है कि अब भला परफॉर्मेंस कौन करेगा। तभी शालिन गुशिन को धक्का देकर आगे कर देती है और बताती है कि इसे ताइजी आता है। इसके बाद शूट शुरू होता है और उसमें दोनों काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर उन्हें एक साथ देखकर शालिन को जलन हो रही थी, इसीलिए शूट के बाद वो गुशिन से पूछती है कि तुम तो परफॉर्मेंस के अंदर इतने खोए हुए थे कि तुमने काम की बात की ही नहीं। तभी गुशिन लिंगियो की वाटर बॉटल पर गन वाला कीचेन देखता है, मतलब कि वो भी गेम खेलती थी। अब ब्रेक के बीच में जब लिंगियो गेम खेलने लगती है, जो देखकर गुशिन और शालिन उसके पास आते हैं, जिन्हें लिंगियो बताती है कि आज सीजन एंड होने वाला है और उसे हाईएस्ट रैंक अचीव करनी है। जिसमें उसकी मदद करने के लिए ये दोनों भी उसके साथ खेलने के लिए कहते हैं, जिसके लिए लिंगियो मान जाती है। फिर गेम में शालिन और गुशिन के कोऑर्डिनेशन से लिंगियो काफ़ी इंप्रेस हो जाती है और कहती है कि लगता है तुम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी गेम खेलते हो, जिस पर गुशिन तो हाँ कर देता है, पर शालिन नाम में जवाब देती है। अब मैच के बाद ये दोनों लिंगियो को अपनी गेम और उसकी स्टोरी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, जहाँ पर शालिन बताती है कि भले ही AAA गेम्स में काफ़ी चैलेंज आए, पर हमें भरोसा है कि हम इसे सक्सेसफुल बनाकर रहेंगे।
जिसकी बातें सुनकर गुशन को भी अच्छा लगता है, क्योंकि आज तक वो जिस किसी के पास भी अपने ट्रिपल ए गेम के आइडिया को लेकर गया था उसमें से किसी ने भी उसकी वैल्यू नहीं की। लेकिन आज शालीन को उसके ड्रीम के बारे में बताते हुए सुनकर उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके बाद ही दोनों खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं। जब गुशन देखता है कि शालीन अपने लिए एक कीबोर्ड ढूंढ रही है, तभी गुशन नोटिस करता है कि एक शॉप पर यहाँ काफ़ी भीड़ है, पर शालीन ने पहले अपना ऑर्डर ऑनलाइन प्लेस कर दिया था और वो गुशन को लाइन में खड़े रहकर उसे रिसीव करने के लिए कहती है, जिसके अंदर गुशन को 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग जाता है। जितनी देर में शालीन आसपास घूमकर अपने लिए ड्रिंक्स ले आती है। उसे इतना परेशान देखकर शालीन को काफ़ी मज़ा आ रहा था। तभी उसे लिंग्यू की तरफ से एग्रीमेंट आता है, मतलब कि वो उनके साथ काम करने के लिए मान गई थी, जिस बात से वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि गुशन को गले लगा लेती है। पर जब उसे रियलाइज़ होता है कि वो ये क्या कर रही है तो एकदम से पीछे भी हट जाती है। इसके बाद गुशन उससे पूछता है कि अगर मुझे किसी लड़की को कोई गिफ्ट देना हो तो बेस्ट क्या सही रहेगा, जो सुनकर शालीन को लगता है कि वो उसकी बात कर रहा है, इसलिए वो उसे वही कीबोर्ड दिखाती है जो कि वो अपने लिए देख रही थी, क्योंकि हर गेमर को एक कीबोर्ड चाहिए होता है। अब जब भी दोनों वापस घर जा रहे थे तो एक डिलीवरी बॉय गुशन को उसका पार्सल डिलीवर करके चला जाता है। जब शालीन उस पार्सल को देखती है तो उसके अंदर वही कीबोर्ड था जो कि उसने गुशन को दिखाया था। गुशन अब यहाँ पर उसे वो कीबोर्ड देता है और बताता है कि ये हाफ प्राइस पर मिल रहा था, इसलिए मैंने 2 ले लिए। जब शालीन इसे लेने से मना करती है तो गुशन कहता है कि आज तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, इसीलिए इसे गिफ्ट समझो, और बात रही पैसों की तो मैं उसे कंपनी से क्लेम करवा लूँगा, जो सुनकर शालीन उसे रख लेती है। अब जब वापस कार में पहुंचती है तब शिन्नी उससे पूछती है कि आज का काम कैसा रहा। इस पर वो काफ़ी खुश होकर बताती है कि सब कुछ अच्छा हुआ और कहती है कि हो सकता है कि अगली बार तुम और जुन्नान साथ में जाओ, जो सुनकर शिन्नी भी काफ़ी ज़्यादा शर्माने लग जाती है। इसके बाद जब वो अपना कीबोर्ड चेक करती है तो वो काफ़ी अच्छा था, जिसे देखकर शिन्नी कहती है कि ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है, पर शालीन बताती है कि गुशन ने मुझे अच्छा काम करने के लिए दिया है, जिसके पैसे वो बाद में कंपनी से क्लेम करवा लेगा। जो सुनकर शिन्नी गुशन को मैसेज करके पूछती है कि क्या आपको कुछ क्लेम करवाना है, जिस पर वो मना करता है, मतलब कि ये कीबोर्ड एज अ गिफ्ट गुशन ने उसे दिया था। यहाँ हम देखते हैं कि दूसरा कीबोर्ड गुशन ने अपने लिए रख लिया था, जबकि उसने शालीन से बोला था कि ये लिंग्यू के लिए है। अगले दिन अब बोर्ड मीटिंग में गुशन और जियांग दोनों ही अपनी गेम की प्रोग्रेस के बारे में सीनियर्स को बताते हैं, ताकि बोर्ड मेंबर्स ये डिसाइड कर सके कि किसे कितना बजट मिलेगा। अब सबसे पहले जियांग अपनी प्रेजेंटेशन से शुरुआत करता है, सभी को अपनी गेम के ऐसे फीचर्स के बारे में बताता है जिससे हर प्लेयर खुद को उस एनवायरनमेंट में फील कर पाएगा। उसके प्लान सभी बोर्ड मेंबर्स को काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। फिर बारी आती है गुशन की, जो कि अपनी गेम की मेन कैरेक्टर लिंसी के बारे में बताता है, जो कि इंस्पायर है रियल लाइफ लिंग्यू से। लिंसी की लाइफ में उसकी 2 पर्सनालिटीज़ होंगी। जिसके बाद गुशन ट्रिपल ए गेम्स को लेकर बोर्ड मेंबर्स में अवेयरनेस क्रिएट करने लगता है। वो उन्हें बताता है कि हमारे देश में एक भी ट्रिपल ए गेम नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बनाना नहीं चाहता, पर इसके अंदर रिस्क काफ़ी ज़्यादा है और मेरी टीम वो रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार है, जो कि दिन रात एक करके इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। यहाँ पर फिर वो शालीन की कही हुई बात कहता है कि लाखों लोग मेरे खिलाफ सवाल उठाएंगे, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ता रहूँगा, जिसके एम से इम्प्रेस होकर सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। फिर बारी आती है वोटिंग की कि किसे 30 मिलियन का बजट मिलेगा, जिसमें सभी बोर्ड मेंबर्स गुशन के लिए वोट करते हैं, जो देखकर पूरी 9 बिजनेस यूनिट काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। लेकिन जियांग का चेहरा तो पूरा लटक गया था। मीटिंग के बाद शालिंग और हुआंग इस बारे में बात कर रहे थे कि गुशन ने जियांग को कितनी बुरी तरीके से हराया। इतने में जियांग वहां पर आकर शालिंग को कैबिन में बुलाता है। जब वो अंदर जाती है तो जियांग उससे कहता है कि तुमने 9 बिजनेस यूनिट को अच्छा बनाने के लिए लगता है काफ़ी मेहनत की है, इसीलिए अब वही मेहनत तुम्हें फर्स्ट बिजनेस यूनिट के लिए भी करनी होगी। जियांग उससे अपने गेम के कैरेक्टर के लिए पेट्स को लेकर आइडिया ढूंढने के लिए कहता है, जो कि उसे 2 दिन के अंदर करना होगा। ये टाइम काफ़ी ज़्यादा कम था, पर जियांग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये कर लोगी और अगली मीटिंग में 9 बिजनेस यूनिट के एक्सपीरियंस को बाकियों से शेयर भी करोगी, जिस पर शालिंग ना नहीं कह पाती। अब जब बाहर आकर वो ये बात हुआंग को बताती है तो वो उसे गाइड करने लग जाती है कि उसे मीटिंग में क्या कहना चाहिए, क्योंकि अगर जियांग के सामने उसने 9 बिजनेस यूनिट की तारीफ की तो वो गुस्सा हो जाएगा। तभी वहाँ पर गुशन आकर शालिंग को इशारों में अपने पास बुलाता है, जहाँ वो उसे बोलता है कि कल एक गैदरिंग है जहाँ पर हम रियल लाइफ CS खेलने वाले हैं, और ये वही गेम था जिसके जरिए दोनों पहली बार मिले थे और गुशन ने उसे हरा दिया था। लेकिन इस बार शालिंग पूरी कॉन्फिडेंट है कि वो उसे हरा देगी और वो आने के लिए मान जाती है, पर तभी वो देखती है कि जियांग उसे ही देख रहा है, जिससे घबराहट के मारे उसके चेहरे से स्माइल चली जाती है। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि रियल लाइफ CS गेम के लिए गुशन अपने साथ जुन्नान को लेकर आया था और शालिन अपने साथ शिनी को लेकर आई थी, लेकिन अब भी टीम में काफ़ी प्लेयर्स की कमी थी, जिसकी वजह से मज़ा ख़राब हो जाएगा।
तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ आती है जो कि इन्हें अपने साथ खेलने के लिए कहती है। उनमें से एक को देखते ही जुन्नान तो पॉज हो जाता है, मानो कि वो उसे पसंद करने लगा हो। ये चीज शिनी देख लेती है और उसे काफी जलन हो रही थी। यहाँ सूजांग तो उन लड़कियों को मना करने वाला था, पर जुन्नान उसका मुंह बंद कर देता है। फिर बारी आती है टीम बनाने की, जहाँ पर उन्हें कलर्स को पिक करना होगा और सेम कलर वाले लोग एक टीम के अंदर होंगे। अब यहाँ पर शालिन, सूजांग और शिनी एक ही टीम के अंदर होते हैं, जहाँ गुशिन भी अपने लिए रेड टिक ही चुनता है ताकि वो शालिन के साथ गेम खेल सके। पर जुन्नान उस नई लड़की के हाथ में ग्रीन स्टिक देखता है तो वो अपने और गुशिन के लिए ग्रीन स्टिक ले लेता है, जिससे कि गुशिन गुस्सा हो जाता है। पर वहीं शिनी काफी अपसेट थी क्योंकि अब वो जुन्नान की ओपोनेंट थी। फिर सभी लोग गेम खेलने के लिए रेडी हो रहे थे, जहाँ पर सूजांग शालिन के सामने कुछ ज्यादा ही फनी बन रहा था, जो चीज गुशिन को अच्छी नहीं लगती। इसीलिए जब मैच शुरू होता है तब गुशिन जुन्नान के साथ मिलकर सबसे पहले चुपके से सूजांग को पकड़कर आउट कर देता है। वहीं शालिन का ध्यान अब जैसे ही सूजांग पर पड़ता है तो उसे भी कोई आउट कर देता है, जिसके बाद गुशिन शालिन से बोलता है कि तुम्हारी टीम तो काफी कमजोर है, इसीलिए हमें स्विच कर लेना चाहिए। जिसके लिए शिनी खुशी खुशी मान जाती है क्योंकि वो तो वैसे भी जुन्नान की टीम में आना चाहती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि शालिन अब गुशिन की टीम में होती है, जहाँ वो सभी ओपोनेंट्स को मारकर शालिन को प्रोटेक्ट कर रहा था। दूसरी तरफ जुन्नान जब शिनी को मुसीबत में देखता है तो उसे एम करना सिखाने लग जाता है, लेकिन तभी उसकी नज़र नई लड़की पर पड़ती है जो कि आउट होने वाली थी। इसलिए वो शिनी को छोड़कर उसके पास उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है, जिससे कि शिनी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। जब ये चीज़ शालिन देखती है तो शिनी के पास आती है और गेम पर फोकस करने के लिए कहती है, जिसके बाद वो खुद जाकर जुन्नान को आउट कर देती है। पर इसके बाद भी जुन्नान लड़की के सामने स्टाइल मारना नहीं छोड़ता और उस लड़की से उसकी वीचैट आईडी मांगता है, तो इस बार खुद गुशिन उसे मारता है। अब रात को हम देखते हैं कि 9th बिजनेस यूनिट के सभी लोग सेलिब्रेशन करने के लिए जाते हैं क्योंकि उन्हें बजट मिल चुका था। वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, जो देखकर शालिन को उनका डिपार्टमेंट अपने से ज़्यादा अच्छे लगने लग जाता है। जिसके बाद सभी लोगों से इस यूनिट में आने के लिए मनाने लग जाते हैं। तभी जांग भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि शालिन को वहाँ पर पार्टी करते हुए देखकर उससे पूछता है कि जो काम मैंने तुम्हें दिया था क्या वो पूरा हो गया। पर उन लोगों के बीच में गुशिन आ जाता है और जांग से बोलता है कि अभी ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका है, तो जांग उसे इस मैटर से दूर रहने के लिए बोलता है। पर गुशिन कहाँ मानने वाला था। वो जांग से कहता है कि जो लीडर अपने एम्प्लॉयज को संभाल नहीं पाते उन्हें अक्सर उनके जाने का डर बना रहता है। अब इन दोनों को आमने सामने देखकर सभी लोग काफी घबराए हुए थे कि कहीं बात ज्यादा ना बढ़ जाए। इन हालातों को देखते हुए जुन्नान एक सीक्रेट रिवील करता है कि दोनों पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे और जांग उसका सीनियर था। जब हम देख पाते हैं कि कॉलेज टाइम पर उनकी दोस्ती काफ़ी गहरी थी क्योंकि उनके आइडियाज़ और इंटरेस्ट काफ़ी सिमिलर थे। पर प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब गुशिन अपने ट्रिपल ए गेम्स के सपने को पूरा करने के पीछे पड़ गया। पर जांग को ट्रिपल ए गेम को सक्सेसफुल कर पाना इम्पॉसिबल लगता था और यही बात वो गुशिन को भी समझाता था। पर गुशिन भी अपनी जिद पर अड़ा रहा, जिस वजह से उनकी दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ हम देखते हैं कि दोनों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। इसके बाद वो डार्ट्स का एक मैच लगाते हैं जिसमें दोनों ही काफ़ी अच्छे थे, जिन्हें कम्पीट करता हुआ देखकर सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। पर जांग एक पॉइंट से मैच हार जाता है, जिसका गुस्सा जब वो उन सभी लोगों पर निकालने लगता है तब गुशिन बोलता है कि तुम अच्छा नहीं खेलते, इसमें इन लोगों की क्या गलती है। जो सुनकर वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों की बहस हाथापाई पर पहुंच जाती है, जिन्हें रोकने के लिए सभी को बीच में आना पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि शिनी जुन्नान को संभाल कर वापस ले जा रही थी क्योंकि उसने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी। पर तभी जुन्नान उस लड़की को फ़ोन मिलाता है जो कि उसे आज CS गेम के दौरान मिली थी, जो देखकर शिनी अपसेट हो जाती है कि जुन्नान ने उस लड़की का नंबर भी ले लिया, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी जुन्नान उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है ताकि वो लड़की से बात करने में उसकी मदद ले सके। पर उसका फ़ोन शिनी को लग जाता है, जो बात जब शिनी उसे बताती है तो वो उसे चुप करवा देता है और फ़ोन पिक करने का वेट करने लग जाता है। ये देखकर शिनी अपना फ़ोन उठाती है। ये चीज़ देखकर जुन्नान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसने फ़ोन उठा लिया। फिर वो शिनी को वो लड़की समझकर बताता है कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे एक गाना याद आया, जिसे वो गाकर सुनाने लग जाता है। ये देखकर शिनी को काफ़ी अच्छा लग रहा था कि वो उसके लिए गाना गा रहा है। तभी जुन्नान पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। अब हाँ सुनकर जुन्नान खुशी के मारे वहीं पर लेट जाता है। इसके बाद हम शालिन को देखते हैं जो कि गुशिन को संभालते हुए उसकी कार में बैठाती है, जिस बीच दोनों एक दूसरे को काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। यहाँ वो उसे अपने इतने पास देखकर पूछता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी। इस पर वो बताती है कि मैं सीट बेल्ट लगा रही थी। अब गुशिन नशे में इस बात का फ़ायदा उठाने के लिए शालिन उससे पूछता है कि तुम मेरा प्रमोशन करके मेरी सैलरी बढ़ाओगी ना, जिसके लिए गुशिन मान जाता है। ये देखकर शालिन उससे उसकी प्रॉपर्टी भी अपने नाम करने के लिए कहती है, जो सुनकर तो गुशिन इतना हैरान हो जाता है कि उसका नशा भी उतर जाता है। फिर वो जवाब देता है कि मैं तो तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में पार्टनर बनाना चाहता हूँ।
अगले दिन फिर हम देखते हैं कि सभी लोग गेम की प्रमोशनल वीडियो को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। तो इसके बाद जुन्ना ने अनाउंस करता है कि वो अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को इंसेंटिव भी दिया करेगा, जो सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सबके जाने के बाद वही फंक्शन से कहता है कि मैं तुम्हें आर्ट टीम के लिए रिकमेंड करूँगा, पर वो मना करके इसके लिए शालिन को प्रेफर करती है। दूसरी तरफ शालिन खुद को मीटिंग के लिए तैयार कर रही थी, जहाँ वांग उसे बताती है कि जहाँ ग्रुप लीडर चुनने वाला है। अब जैसे ही मीटिंग शुरू होती है तो शालिन वहाँ पर द लव ब्रोकर गेम के कैरेक्टर के लिए एक पेट के बारे में बताती है कि एक तरफ जहाँ पर सभी लोग प्लेयर के साथ हाइब्रिड डॉग्स रखते हैं, पर हम स्ट्रीट डॉग रखेंगे, जिससे कैरेक्टर का काइंड नेचर और भी ज़्यादा उभर कर आएगा। हम देखते हैं कि शालिन को ये आइडिया गोशिन और उन अपार्टमेंट के पास रहने वाले स्ट्रीट डॉग से आया था। प्रेजेंटेशन के बाद वो गलती से अपनी चैट खोल देती है, जिसमें 9 बिजनेस यूनिट के लोग शालिन की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उसकी वजह से उन्हें बजट मिलने में काफ़ी आसानी हुई। ये देखकर शालिन काफ़ी घबरा जाती है और जल्दी से लैपटॉप बंद कर देती है। इसके बाद जांग मीटिंग में अनाउंस करता है कि शालिन ने काफ़ी अच्छे से दोनों डिपार्टमेंट को मैनेज करा है, इसीलिए अब वो उनके ग्रुप के लीडर है, जो सुनकर शालिन शॉक हो जाती है। वापस जाते वक्त लिफ्ट में उसे गोशिन मिलता है, जिसे पता चल चुका था कि उसे प्रमोशन मिला है। अब जैसे ही शालिन लिफ्ट से बाहर आती है तो उसे एक कॉकरोच दिखता है, जिसे देखकर वो इतना डर जाती है कि गोशिन के ऊपर ही चढ़ जाती है, जिसका शोर सुनकर शालिन की मॉम उसके घर से बाहर निकलती है और उन्हें यहाँ पर अचानक से देखकर शालिन सरप्राइज हो जाती है। मॉम तो यहाँ पर उसे लड़की की गोद में देखकर पूछने लग जाती है कि क्या यही तुम्हारा ऑनलाइन गेमिंग वाला बॉयफ्रेंड है। इस पर वो ना करती है और बताती है कि ये मेरा लीडर है। ये सुनकर तो मॉम काफ़ी खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम स्पेशली इसे यहाँ पर छोड़ने के लिए आए हो। तो शालिन बताती है कि ये सामने ही रहता है। ये सुनकर तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और गुशन से जान पहचान बनाने लग जाती है। तभी वो उससे पूछती है कि क्या तुम सिंगल हो। इस पर वो खुशी खुशी हाँ में जवाब देता है। अब यहाँ पर बात रिश्ते तक पहुँच रही थी, जो देखकर शालिन अपनी मॉम को एक सच बताती है कि मैं इमॉर्टल हूँ और प्यार नहीं कर सकती, जिस पर उसकी मॉम उसकी सर पे मारती है और कहती है कि इमॉर्टल हो कि तुम कॉकरोच से डर गई। जिसके बाद वो किसी तरीके से मॉम को अंदर ले जाती है। अगली सुबह जब शालिन की आंख खोलती है तो वो गुशन को अपने घर में देखती है, जो कि उसकी मॉम की मसाज कर रहा था। इसके बाद सभी एक साथ ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर गुशन खाना खाते वक्त उन्हें बताता है कि सेम ऐसा ही खाना मेरी मॉम बनाया करती थी, जो सुनकर उसकी मॉम को काफ़ी अच्छा लगता है। तभी बातों ही बातों में गुशन को पता चल जाता है कि शालिन की मॉम और उसकी मॉम क्लासमेट्स थी। ये जानकर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और मॉम काफ़ी खुश भी होती है कि उनकी फ्रेंड का बेटा उनकी बेटी का नेबर है, क्योंकि उन्हें शालिन की काफ़ी फिक्र रहती है। तो गुशन यहाँ पर उनसे प्रॉमिस करता है कि अब से वो शालिन को पिकअप और ड्रॉप किया करेगा, यहाँ तक कि हम डिनर भी साथ ही कर लिया करेंगे, जिसकी ये सारी चालें शालिन अच्छे से समझ रही थी। इसीलिए ब्रेकफास्ट के बाद वो गुशन से पूछती है कि आज तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। तो गुशन बोलता है कि मैं तो बस तुम्हारी मॉम से किया वो वादा पूरा कर रहा हूँ। इतने में मॉम अपने बैग्स लेकर वापस जा रहे थे, जिन्हें छोड़ने के लिए जब गुशन बोलता है तो शालिन उसे रोक देती है, पर उसकी मॉम के आगे उसकी नहीं चलती। फिर जब ये दोनों उन्हें छोड़कर वापस आ रहे थे तब गुशन उससे बताता है कि जांग ने तुम्हें सिर्फ इसीलिए प्रमोट किया ताकि तुम उसके डिपार्टमेंट को कहीं छोड़ कर ना जाओ, लेकिन अगर तुम हमारे डिपार्टमेंट में आओगी तो तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इस पर शालिन बोलती है कि अब तो मैं अपनी टीम की लीडर हूँ, तो वहाँ पर आने का चांस ही नहीं है। जिस बात पर दोनों बेट लगा लेते हैं कि अगर शालिन उसके डिपार्टमेंट में नहीं गई तो गुशन को सर्वर में उसे मास्टर कहना होगा। अब जैसे ये लोग वापस घर आते हैं तो इन्हें शिनी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जहाँ अंदर जाने पर ये लोग देखते हैं कि शिनी कॉकरोच से डरकर सोफे पर चढ़ी हुई थी। कॉकरोच का नाम सुनकर शालिन भी उसके साथ ऊपर चढ़ जाती है और दोनों चिल्लाने लगते हैं। तो गुशन उसे ढूंढता हुआ बेडरूम में चला जाता है, जहाँ वो कॉकरोच अलमीरा में चला गया था, जिसे पकड़ने के लिए गुशन जैसे अलमीरा खोलता है तो उसे शालिन बंद कर देती है, क्योंकि उसने उसके अंदर गुशन का स्केच बनाकर रखा हुआ था। उसकी नज़र उस पर ना पड़ जाए इसलिए वो उसे दूसरी तरफ भेज देती है। जिसके बाद गुशन उसे मारने वाला था, पर उससे पहले शालिन अपनी स्लीपर फेंक कर उसे पकड़ लेती है, जो देखकर शिनी तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। तभी गुशन शालिन का शू रैक देखता है, जो कि काफ़ी मैसी था, पर शालिन तो उसे कॉकरोच के साथ बाहर ही छोड़कर अंदर चली जाती है। फिर जब रात को शालिन ग्रॉसरी स्टोर से घर का सामान लेकर वापस आ रही थी तो वो किसी को अपना पीछा करते हुए देखती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और अपने घर की तरफ भागती है। लेकिन तभी कॉरिडोर की लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं और उसे किसी की सीढ़ियों से ऊपर आने की आवाज़ आती है। वो अपने घर ना जाकर गुशन को ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है और गुशन यहाँ पर जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो डर के मारे उसे गले लगा लेती है। फिर वो उसे बताती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। जब गुशन बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन उसे शालिन की बातों पर भरोसा था, क्योंकि उसने पहले भी शालिन की शू रैक को नोटिस किया था, जिसे देखने से लग रहा था कि कोई और भी यहाँ पर आया हुआ होगा।
जिससे दोनों की फिक्र काफ़ी बढ़ जाती है। इसीलिए वो जाकर सीसीटीवी चेक करता है, लेकिन वहाँ पर जाने पर पता चलता है कि सीसीटीवी प्रॉब्लम की वजह से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया और ना ही उनका कोई बैकअप है। जिसके बाद दोनों अब पुलिस में कंप्लेन करने के लिए जाते हैं, लेकिन सिर्फ शक होने की वजह से वो लोग केस रजिस्टर नहीं करते। इसीलिए ऑफिसर शालिन से बोलता है कि अगर कुछ भी होता है तो हम पहले से अलर्ट रहेंगे। फिर वो गोशिन को समझाता है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरीके से रात में अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। इस पर शालिन कुछ कहती है उससे पहले ही गोशिन अपनी गलती मान लेता है और कहता है कि अब से मैं इसे कभी भी अकेले नहीं छोड़ूंगा। तभी शालिन कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, पर ऑफिसर को लगता है कि वो नाराज होने की वजह से ऐसा कह रही है, इसलिए वो उसे चांस देने के लिए बोलता है। पर शालिन इरिटेट होकर यहाँ से चली जाती है। अब कार से वापस जाते वक्त गोशिन अपना नंबर शालिन के फ़ोन में इमरजेंसी नंबर में ऐड कर देता है ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आसानी से उसे कांटेक्ट कर सके। जिस पर शालिन उसे थैंक्स कहती है क्योंकि आज उसने उसकी काफ़ी मदद की। अब घर पहुंचने के बाद शालिन का सारा ध्यान सिर्फ दरवाजे पर ही था कि कहीं उसका पीछा करने वाला यहाँ तक ना आ जाए, इसीलिए वो घर का सारा सामान दरवाजे पर लगा देती है। इतने में कोई नॉक करता है, जिसके पूछने पर गोशिन बताता है कि ये मैं हूँ। तो अब वो फिर से सारा सामान हटाने लग जाती है, जिस वजह से उसे दरवाज़ा खोलने में टाइम लग रहा था। ये देखकर गोशिन टेंशन में आ जाता है कि उसकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही। अब वो जैसे दरवाज़ा तोड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, उतने में शालिन डोर खोल देती है, जिसकी वजह से गोशिन शालिन से टकरा जाता है और उसे घुमाकर देखने लग जाता है कि कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं है। तो वो उसे कहती है कि अरे मैं तो बस कुछ प्रिकॉशंस ले रही थी। इस पर गोशिन बताता है कि मैं भी इसीलिए आया हूँ। अब वो उसके घर की हर विंडो को लॉक करता है और अपने कुछ कपड़े भी लाकर रख देता है ताकि आसपास लोगों को ये लगे कि शालिन यहाँ पर अकेले नहीं रहती। इसके बाद हम देखते हैं कि शालिन का दोस्त तांगशन उससे मिलने के लिए आता है, जो उसे बताता है कि मैं काम से यहाँ पर आया हुआ था, इसीलिए तुमसे मिलने के लिए चला आया। इतने में गोशिन वहाँ पर आता है, जो कि उसे तांगशन के साथ जाता हुआ देखकर रोक लेता है और शालिन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। गोशिन को देखकर तांगशन शालिन से पूछता है कि क्या तुमने अपने इसी बॉयफ्रेंड के बारे में मुझे बताया था। इस पर सोचने के बाद वो हाँ कर देती है। अब गोशिन भी यहाँ पर इस नाटक को शुरू कर देता है और जब दोनों एक दूसरे से यहाँ पर हाथ मिलाते हैं तो उसे गुस्से में खींचने लग जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को ये पसंद नहीं था कि शालिन के आसपास कोई और लड़का रहे। दोनों के भी यहाँ पर इस बात पर बहस शुरू हो जाती है कि शालिन को ऑफिस कौन छोड़ेगा। तभी तांगशन कहता है कि कल मेरे फ्रेंड की वेडिंग में मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाकर ले जाना चाहता हूँ। ये सुनकर तो गोशिन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमारा कोई वेस्टर्न कल्चर थोड़ी है पार्टनर ले जाने वाला। तभी शालिन बताती है कि उसे ऑफिस में काफ़ी काम है तो वो नहीं आ पाएगी। तांगशन अब यहाँ पर गोशिन को सुनाने लग जाता है कि तुम किस तरीके के बॉस हो, पर अब यहाँ पर उसका प्लान फेल हो गया था। वो शालिन को बताता है कि मेरे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, जिससे कि शालिन को उसकी फिक्र होने लग जाती है और वो बात करते करते वहाँ से जा रहे थे। जो देखकर जब गोशिन उनके बीच आने की कोशिश करता है तो तांगशन उसे धक्का दे देता है, जिस बात पर गोशिन उससे बहस करने लग जाता है कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया। पर शालिन तांगशन के फेवर में बोलकर उसके साथ वहाँ से चली जाती है। अब ऑफिस में जब शालिन काम कर रही थी तब तांगशन उसके लिए ड्रेस भिजवाता है, जिसे देखकर शालिन हुआंग से कहती है कि मुझे लगता है कि इस ड्रेस को भेजने वाला शायद मुझे पसंद करता होगा। इस पर हुआंग उसे समझाती है कि अगर तुम उसे पसंद नहीं करती तो पहले उसे चीज़ें क्लियर करना सही रहेगा। तो इसकी बात उसे भी सही लगती है और वो तांगशन के साथ लंच करने के लिए चली जाती है। जब लंच टाइम में गोशिन शालिन के डिपार्टमेंट में आता है तो उसे हुआंग से पता चलता है कि वो किसी के साथ ऑलरेडी जा चुकी है। दूसरी तरफ शालिन तांग की गिफ्ट की हुई ड्रेस उसे लौटाने लगती है, लेकिन वो उस ड्रेस को वापस नहीं लेता। इतने में गोशिन वहाँ पर आ जाता है, जो उससे कहता है कि कितना अच्छा कोइंसिडेंस हुआ जो कि हम यहाँ पर मिले। फिर वो उन्हें यहाँ पर ज्वाइन कर लेता है। अब जब गोशिन टेबल देखता है तो उसके अंदर एक भी डिश शालिन की पसंद की नहीं थी। वो उन्हें साइड करके उसकी फेवरेट आइटम्स ऑर्डर कर देता है और तांग से बोलता है कि अगर तुम्हें शालिन की पसंद नापसंद के बारे में जानना हो तो मुझसे पूछ सकते हो। ये बोलकर वो शालिन का हाथ पकड़ लेता है, जो देखकर शालिन भी हैरान हो जाती है कि इसे अचानक से क्या हो गया। पर तांग को काफ़ी जलन हो रही थी, इसलिए वो शालिन को रिलेशनशिप में एडवाइस देने लग जाता है कि तुम्हें हर कदम सोच समझ कर चलना चाहिए। जो सब कुछ गोशिन समझ रहा था कि तांग उसे ही टारगेट कर रहा है, इसीलिए वो नीज पर बैठकर उससे बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए आपस में लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। दरअसल मैं कभी भी लड़कियों के इतना क्लोज नहीं आया हूँ, तो मुझे पता ही नहीं है कि इन्हें कैसे ट्रीट करते हैं। फिर वो शालिन को गले लगाकर बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इस जैसी लड़की मिली, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, इसीलिए शालिन उसे चूटी काट लेती है। फिर वो किसी से फ़ोन पर बात करने के लिए बाहर आ जाती है। तभी गोशिन की नज़र तांग के लाए हुए कपड़ों पर पड़ती है, जिसे वो उससे खरीद लेता है। पर इसके बाद गोशिन जानबूझकर उस ड्रेस पर खाना गिरा देता है, जो देखकर तांग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। इतने में शालिन वापस आ जाती है, जिसे तांग बोलता है कि इसने जानबूझकर ये ड्रेस खराब कर दी। पर गोशिन इनोसेंट बनते हुए बोलता है कि अरे नहीं नहीं, ये तो एक्सीडेंटली हुआ। इसलिए शालिन भी उस पर यकीन कर लेती है। अब गोशिन उस ड्रेस को धुलवाने के लिए लेकर जा रहा था
तभी वो शालिन को भी यहाँ से ले जाता है। जहाँ बाहर आने के बाद भी गोशिन उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था, तो शालिन कहती है कि हम दूर आ चुके हैं तो अब हाथ छोड़ दो। पर गोशिन कहता है कि अगर उसने देख लिया तो। अब जब रात में शालिन घर में काम कर रही थी तभी अचानक से लाइट चली जाती है, तो वो स्विच बोर्ड को चेक करती है, लेकिन उसके अंदर स्पार्क हो रहा था। ये देखकर वो घबरा जाती है, इसलिए वो गोशिन को बुलाने के लिए उसके घर पर जाती है। लेकिन गोशिन अपार्टमेंट के सिक्योरिटी रूम में कैमरास को फिक्स कर रहा था, जिसे शालिन कॉल भी करती है पर वो फ़ोन नहीं उठाता, तो वो खुद ही स्विच बोर्ड चेक करने लग जाती है। इतने में तांग भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि शालिन को प्रॉब्लम में देखकर कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को इस वक्त तुम्हारे साथ होना चाहिए था। तो शालिन कहती है कि वो किसी काम से बाहर गया है। इसके बाद तांग इलेक्ट्रिशियन को लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ गोशिन जब शालिन की मिस कॉल देखता है तो भागा वो उसके पास आ जाता है और उसे माफ़ी मांगता है कि मैं आने में लेट हो गया। जिस पर तांग गोशिन से कहता है कि तुम्हें अपनी रिलेशनशिप को निभाना आना चाहिए, अगर मैं नहीं होता तो पता नहीं शालिन का क्या होता। इस पर गोशिन शालिन को अपनी ओर करके कहता है कि अब से मैं इसका 24/7 ख्याल रखूंगा। फिर जब तांग वहाँ से जा रहा था तब वो गोशिन से कहता है कि तुम्हें मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। तो गोशिन कहता है कि पर मैं सच में उसे पसंद करता हूँ और तुम्हें अपनी पुरानी दोस्ती का एक्सक्यूज देना बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे तुम शालिन के करीब कभी भी नहीं आ पाओगे। और उसके जाने के बाद गोशिन यहाँ पर किसी मिस्टीरियस पर्सन को देखता है, जिससे बात करने पर उसे पता चलता है कि वो एक अंडरकवर डिटेक्टिव है, जो कि कंप्लेन होने के बाद इस एरिया में पेट्रोलिंग कर रहा है। लेकिन गोशिन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। अगले दिन फिर गोशिन उसी आदमी को अपनी बिल्डिंग के बाहर देखता है, जिससे उसे कुछ गड़बड़ लगती है। इसलिए वो शालिन के साथ एक नाटक करता है, जहाँ वो जानबूझकर उस डिटेक्टिव के सामने अपना बैग ले जाकर रख देता है और शालिन से बोलता है कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ तो तुम मेरे घर में रह सकती हो। शालिन को तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो भी एक्टिंग किए जा रही थी। जिसके बाद गोशिन उसे गले लगाकर चला जाता है। अब रात को हम देखते हैं कि अपार्टमेंट की लाइट्स अचानक से चली जाती हैं और एक आदमी मास्क लगाकर गोशिन के फ्लैट के अंदर चुपके से चला जाता है, पर गोशिन घर में ही था, जिसे यहाँ पर देखकर वो चोर जैसे ही भागने की कोशिश करता है। तभी शालिन उसे रस्सी की मदद से गिरा देती है, जिसे गोशिन पकड़ लेता है। इतने में शालिन अंदर से पैन लेकर आती है उसे मारने के लिए, पर गोशिन उसे रोक देता है। अगले सीन में हम उन्हें पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर उस चोर को भी अब पुलिस ने पकड़ लिया था। गोशिन ऑफिसर को यहाँ सारी बात बताता है कि कैसे उसने प्लान बनाकर इसे पकड़ा और उसने जानबूझकर उसके सामने अपने घर का पासवर्ड बताया ताकि वो आसानी से अंदर आ जाए और फिर ये लोग उसे पकड़ सके। तो ऑफिसर यहाँ पर ऐसे चोरों का उन्हें प्लान बताता है, जो कि हमेशा ही अकेली लड़कियों को टारगेट बनाते हैं। वो उन्हें कुछ दिन ऑब्जर्व करने के बाद अपने क्राइम को अंजाम देते हैं और ऐसे केस को सॉल्व करके इन्होंने डिपार्टमेंट की मदद की थी। इसलिए ऑफिसर उनकी तारीफ करता है और गोशिन से कहता है कि अब तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे ब्रेकअप नहीं करेगी। ये सुनकर शालिन इरिटेट हो जाती है। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं, पर रास्ते में गोशिन को किसी का कॉल आता है, जिसका नाम उसने मदर इन लॉ से सेव किया हुआ था। जब गोशिन फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ से शालिन की मॉम थी। ये देखकर शालिन हैरान हो जाती है और उनसे पूछती है कि आपने गोशिन को फ़ोन क्यों किया। अब शालिन गोशिन के साथ है, ये जानकर तो उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। पर अभी उन्होंने गोशिन को उसकी मॉम का नंबर लेने के लिए फ़ोन किया था, जिसके बाद शालिन नोटिस करती है कि गोशिन के हाथ में दर्द हो रहा है। तो वो घर आने के बाद उसकी मसाज करती है और उससे पूछती है कि तुम उस चोर को ध्यान से नहीं पकड़ सकते थे, इस चक्कर में तुम्हें चोट लग गई। जिस पर गोशिन जवाब देता है कि मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और ये तो मुझे करना ही था। ये सुनकर शालिन उससे बोलते हैं कि सिचुएशन का एडवांटेज मत लो, समझे ना, और अब तुम्हारी एक्टिंग बंद करो। तभी गोशिन उससे बोलता है कि मेरा ना पैर भी दर्द हो रहा है। तो शालिन उसका पैर दबाने की जगह उस पर चढ़ने लग जाती है। अगले दिन फिर ऑफिस में सभी लोग काम कर रहे थे। तभी जुन्नान गेमिंग ग्रुप में मैसेज करके सभी को अपनी गर्लफ्रेंड फेंगरूरू के बारे में बताता है, जो कि उसे CS ग्रुप में मिली थी और आज वो उन्हें उसे मिलवाना चाहता था। ये देखकर शालिन शॉक हो जाती है और जल्दी से ये बात शिनी को बताती है। शाम को फिर जुन्नान सभी को रूरू से मिलवाता है। वहाँ पर वीड भी आया हुआ था, जो कि शालिन यानी कि स्टिकी डॉग को रियल लाइफ में देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसकी तारीफ करता है कि तुम तो काफ़ी अच्छी दिखती हो। जिसके बाद सभी लोग साथ में गेम खेलते हैं। इतने में सुजांग शालिन से मिलने के लिए आ जाता है। वो शालिन को यहाँ पर उसकी सेफ्टी के लिए पेपर स्प्रे देता है, जो देखकर गोशिन इरिटेट होने लग जाता है। इसलिए वो उसे एक गेम खेलने को कहता है, जिसमें आपको अपने बारे में कुछ यूनिक बताना होगा, जो क्वालिटी वहाँ पर मौजूद किसी में ना हो। फिर सामने वाले को अपनी फिंगर डाउन करनी होगी और सारे फिंगर डाउन होने के बाद वो हार जाएगा। गेम अब शुरू होता है, जहाँ पर गोशिन बताता है कि मैं बॉक्सिंग चैंपियन में टॉप कर चुका हूँ। इस तरीके से सुजांग भी अपनी क्वालिटी बताता है, जिसकी वजह से गोशिन को अपनी एक फिंगर डाउन करनी पड़ जाती है। अब बारी आती है रूरू की, पर यहाँ पर गोशिन और सुजांग तो आपस में खेलने लग जाते हैं। वो ये दिखाना चाहते थे वो कितने स्पेशल हैं,
पर आखिर में इन दोनों के पास सिर्फ एक ही फिंगर बची थी और गुशन हारना नहीं चाहता था। इसलिए वो सभी को बताता है कि मैंने पहले कभी किसी को डेट नहीं किया। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो सुजैंग बोलता है कि मैंने भी कभी किसी को डेट नहीं किया। इस पर वीट गवाही देते हुए कहता है कि गुशन ने तो किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा। इस बात पर सुजैंग अपना लास्ट पॉइंट हार जाता है। और अब बारी थी पनिशमेंट की, जिसमें यह था कि हारने वाला अपनी क्रश को फ़ोन करके अपना लव कन्फेस करेगा। ये सुनकर सुजैंग घबरा जाता है, पर फिर हिम्मत करके वो फ़ोन निकालता है, जिस पर गुशन समझ जाता है कि ज़रूर वो शालिन को ही कॉल करेगा। इसलिए वो उसे रोकने के लिए बातों ही बातों में उसका फ़ोन ले लेता है, जिसमें जुन्नान भी उसकी मदद करता है। लेकिन सुजैन काफ़ी घबरा रहा था क्योंकि बैटरी डेड होने वाली थी, और जैसे ही वो फ़ोन लेने लगता है तो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। यहाँ पर रूरू बताने वाली होती है कि उसके पास पावर बैंक है, पर उससे पहले जुन्नान उसका मुंह बंद कर देता है। यहाँ से पार्टी के बाद शालिन शिन्नी के पास बार के अंदर जाती है, क्योंकि जुन्नान की भी अब गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। वो रोते हुए बोलती है कि मुझे इस बात की खुशी है कि जुन्नान की एक गर्लफ्रेंड है। उसे संभालने के लिए शालिन कहती है कि मैं भी ये सब फेस कर चुकी हूँ, जो बात शिन्नी जानती थी कि ज़रूर इसके अंदर गुशन का हाथ होगा। तो शालिन बोलती है कि पर अब सिर्फ हम लोग कलीग्स हैं। अगले दिन ऑफिस में सभी लोग सुजैंग का बर्थडे केक कट करने का इंतजार कर रहे थे, पर वो शालिन के इंतजार में था, जिसके आते ही वो काफ़ी खुश हो जाता है। शालिन को यहाँ पर एक केक काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आता है, क्योंकि उस पर कपल्स बने हुए थे। इसके बाद जब सभी लोग मिलकर उसे विश कर रहे थे, तब गुशन वहाँ पर आ जाता है, जिसे जुन्नान कहता है कि केक देखकर तो लग रहा है कि वो अपना कन्फेशन देने वाला है। जो सुनकर गुशन गुस्से में उसे देखने लग जाता है। फिर केक कट करने की बारी आती है, जिसमें सुजैंग जब शालिन से मदद मांगता है तो गुशन खुद ही केक कट करने के लिए आ जाता है, और सबसे पहले वो चाकू से केक पर लगे कपल को अलग करता है और फिर लड़के को चाकू से बार बार मारता है, जो चीज़ देखकर सुजैंग भी एक बार के लिए डर जाता है। इसके बाद जब शालिन केक खा रही थी तो थोड़ा उसके फेस पर भी लग जाता है। ये देखकर गुशन तो उसे नैपकिन देता है, पर सुजैंग अपने हाथों से उसका चेहरा साफ कर देता है, जो देखकर गुशन काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शालिन गेम की प्रमोशन के लिए लिंग्यू के साथ होने वाली शूट के प्लान को गुशन को दिखाती है, जिसे वो ओके कर देता है। फिर बाहर आकर शालिन देखती है कि फंक्शन का कीबोर्ड सही से नहीं चल रहा, तो वो उसे कंपनी से नया लेने के लिए कहती है, पर फंक्शन बताती है कि हमें कंपनी से सिर्फ एक ऑर्डिनरी कीबोर्ड ही मिलता है। ये सुनकर शालिन हैरान हो जाती है कि फिर गुशन ने उससे कैसे कंपनी से इतना कॉस्टली कीबोर्ड दिलवाया। तभी शनि वहाँ पर आकर उसे बताती है कि उस दिन वो कीबोर्ड गुशन ने अपनी तरफ से तुम्हें दिया था। इसके बाद शालिन अपने डिपार्टमेंट में एक मीटिंग में जाती है, जहाँ जब वो अपने प्लान के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी तो उसे फंक्शन का बार बार कॉल आ रहा था। इसीलिए मीटिंग खत्म होती है वो जल्दी से फंक्शन के पास जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि लिंग्यू का कंपटीशन प्रीपोन्ड हो गया था, इसलिए उन्हें बिना प्लानिंग के शूट करना पड़ा, जिस वजह से आउटपुट अच्छा नहीं आया था। इसके बाद शालिन गुशन के पास जाकर माफ़ी मांगती है कि सब मेरी वजह से हुआ, और वो उसे भरोसा दिलाती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। वह फंक्शन के साथ मिलकर काम शुरू कर देती है कि कैसे वो लोग प्रोमो के लिए बेस्ट शूट को निकाल सकते थे, पर कुछ भी काम नहीं आया था। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो लिंग्यू के कंपटीशन के दौरान ही उसके मूवमेंट्स को कैप्चर कर लेंगे, जिसके लिए वो उस कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर से मिलती हैं और इस चीज़ के लिए उन्हें कन्विंस कर लेती हैं। अब प्लान एग्जीक्यूट करने के बाद उन्हें उनके वीडियोस पे मिल जाते हैं, जिन्हें वो प्रमोशन में यूज़ कर सकते थे। जिस पर शालिन गुशन से कहती है कि जो इस बार मुझसे गलती हुई है वो आगे से कभी नहीं होगी। तो गुशन कहता है कि तब तो तुम्हें दोनों में से एक डिपार्टमेंट चुनना होगा। रात में अब गुशन शालिन के घर पर जाकर उससे कुछ सेफ्टी गैजेट्स देता है, जैसे कि बेसबॉल बैट, कैमरा और एक अलार्म सिस्टम, जो देखकर शालिन उसे ड्रामा करते हुए थैंक्स कहने लग जाती है। तो गुशन उसे सोने के लिए भेज देता है। अंदर आकर शालिन को लगता है कि कल डिपार्टमेंट 1 में होने वाली मीटिंग आफ्टरनून में होगी, जिससे वो परेशान हो जाती है, क्योंकि सेम टाइम पर उसकी मीटिंग गुशन के डिपार्टमेंट के अंदर भी थी। अगले दिन हम ऑफिस में देखते हैं कि जुन्नान का सभी लोग मीटिंग में इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शिनी चेक करने के लिए जाती है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड रूडो के साथ वीडियो कॉल पर मूवी देख रहा था, पर शिनी मीटिंग में सभी से कहती है कि वो बिजी है और उन्हें उसके बिना ही मीटिंग शुरू करने के लिए बोलती है। इधर हम देखते हैं कि जुन्नान तो मीटिंग के अंदर जाना चाहता था, पर रूरो उसे नहीं जाने दे रही थी, जिस वजह से वो मीटिंग खत्म होने के टाइम पर वहाँ पर पहुँचता है और शिनी को उसे बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। दूसरी तरफ हम शालिन को देखते हैं, जो कि डिपार्टमेंट चूज करने के लिए कॉइन फ्लिप करती है, क्योंकि वो खुद से डिसीजन नहीं ले पा रही थी। पर इससे पहले कि वो डिसीजन देख पाती, वहाँ पर बोर्ड मेंबर आ जाती है, जो कि उस कॉइन को देखकर समझ जाती है कि शालिन डिपार्टमेंट चूज करने में डिसीजन नहीं ले पा रही। वो उसे बोलती है कि मैंने गुशन से कहा था कि वो तुम्हें अपने डिपार्टमेंट में रख ले, पर वो तुम पर बर्डन नहीं डालना चाहता था और चाहता था कि तुम अपना डिसीजन खुद लो। इसके बाद हम देखते हैं कि शालिन जांग के पास जाकर ये डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट छोड़ने की बात करती है, पर जांग उसे जाने से साफ साफ मना कर देता है और अपने काम पर लगा देता है।
लंच टाइम में अब शालिन जब हुआंग से इस बारे में बात कर रही थी, तब भी जुन्नान उसकी बातें सुन लेता है और वो गोशिन को बताता है कि शालिन हमारे डिपार्टमेंट में आना चाहती है, पर गोशिन जानता था कि जांग उसे कभी भी नहीं आने देगा। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, जिनकी पूछने पर वो झूठ कह देता है कि मैं आई कंपनी में काम कर रहा हूँ। फिर वो मीटिंग का बहाना करके कॉल कट कर देता है। रात में हम देखते हैं कि शालिन को नेमलेस फ्लावर के अकाउंट से मैसेज आता है, जो कि उसके आर्ट वर्क से इम्प्रेस होकर उससे मिलना चाहता था, जिसके लिए वो खुशी खुशी मान जाती है, क्योंकि नेमलेस फ्लावर भी एक अच्छा आर्टिस्ट है। अगले दिन फिर शालिन हुआंग को नेमलेस फ्लावर का ऑटोग्राफ दिखाती है, जिससे वो काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि जांग ने अपना कमर्शियल आर्ट बनवाने के लिए उसे काफ़ी बार कांटेक्ट किया, पर उसने मना कर दिया था। ये बात जब शालिन को पता चलती है तो उसे एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो जांग के पास जाकर इस बारे में बात करती है कि मैं नेमलेस फ्लावर के साथ उनकी कमर्शियल के लिए मीटिंग अरेंज करवा सकती हूँ। इस पर जांग बोलता है कि जब ये चीज़ हमारी कंपनी नहीं कर पाई तो तुम कैसे कर पाओगी। पर शालिन पूरी कॉन्फिडेंट थी, जो देखकर वो समझ जाता है कि ये सब वो डिपार्टमेंट स्विच करने के बदले में करेगी, और वो काफ़ी सोचने के बाद इस चीज़ के लिए हाँ कर देता है। फिर जब शालिन अपना सामान पैक कर रही थी, तभी हुआंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अब वो उसके डिपार्टमेंट से जाने वाली थी। तो शालिन ने उसे बोल दिया कि चिंता मत करो, अब से हम दोनों डिपार्टमेंट की गॉसिप कर पाएंगे, जो सुनकर वो खुश हो जाती है। तभी वो टेबल पर एक जार देखती है, जिसे यिन ने उसके लिए रखा था। ये देखकर उसे अच्छा लगता है। फिर वो अपना कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। बाहर गोशिन उसका इंतजार कर रहा था, जो कि उसे देखकर अपना हाथ आगे करता है। ये देखकर शालिन तो खुश हो जाती है कि कहीं वो उसे हक तो नहीं करने वाला, लेकिन वो तो उसका सामान उठा लेता है। अब वो अपने डिपार्टमेंट में उसे लेकर जाता है, जहाँ पर सुजैंग पूरी तैयारी के साथ उसका वेलकम करता है। ये देखकर गोशिन को काफ़ी गुस्सा आता है। गोशिन अब यहाँ पर उसे उनकी बात याद दिलाता है कि शालिन ने कहा था कि वो कभी भी इस डिपार्टमेंट में नहीं आएगी, लेकिन अब वो बैट हार चुकी है और वो उसे अपने साथ कहीं पर ले जाने की बात करता है। ये सुनकर शालिन तो हैरान हो जाती है कि कहीं उसे डेट पर तो नहीं ले जाने वाला, इसलिए वो हाँ कर देती है और काफ़ी खुश हो जाती है। इसके बाद हम मीटिंग में गोशिन और जियांग को आमने सामने देखते हैं, जहाँ पर बोर्ड मेंबर्स उन्हें बताते हैं कि हमें एग्जीबिशन में अपने गेम्स को प्रमोट करने के लिए एक ही सेंटर बूथ और एक ही मेन स्क्रीन मिली है, इसलिए अब उन्हें चुनना होगा कि इन दोनों डिपार्टमेंट में से वो कौन होगा जिसे वो बूथ मिलेगा। तो गोशिन बताता है कि हम जल्दी ही अपना प्रोमो लॉन्च करने वाले हैं, और जियांग भी बताते हैं कि हमारी गेम भी अल्फा टेस्ट के लिए तैयार है। जिस पर बॉस बोलती है कि फिर जिस पर भी रिस्पॉन्स अच्छा आएगा उसे ये एग्जीबिशन में स्पेशल स्पॉट मिलेगा। मीटिंग के बाद गोशिन अपने गेम की प्रोमो को चेक करता है, जो कि लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार था, पर सब कुछ परफेक्ट होने के बाद भी उसमें उससे कुछ कमी लग रही थी। तभी जुन्नान उससे पूछता है कि अब शालिन के साथ तुम्हारा आगे का क्या प्लान है, क्योंकि सुजैंग तो अपना पूरा एफर्ट कर रहा है उसे इम्प्रेस करने के लिए, जिससे गोशिन परेशान हो जाता है। रात में फिर हम देखते हैं कि शालिन गार्बेज डंप करके घर वापस आ रही थी, तभी उसका लॉक खराब हो जाता है, जिसके बाद वो लैंडलॉर्ड मैकेनिक और अपनी फ्रेंड को भी कॉल करती है, लेकिन इतनी रात में कोई भी आने से मना कर देता है, तो उसे गोशिन के पास मदद के लिए जाना पड़ता है। गोशिन जैसे ही लॉक चेक करता है तो उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो शालिन को आज रात अपने घर पर रुकने के लिए बोलता है, और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से उसे मानना पड़ता है। अंदर जाकर गोशिन उसे लड़कियों के स्लीपर्स देता है, जो देखकर शालिन सोचने लग जाती है कि ये भला किस लड़की की होगी। फिर अंदर आकर उसे हर जगह पर कपल आइटम्स दिखती हैं, जैसे कि मैचिंग कप्स, मैचिंग पिलो। जब वो इस बारे में गोशिन से पूछती है तो वो कहता है कि तुमने मेरे घर में जुन्नान के अलावा किसी और को आते हुए देखा है क्या। ये सुनकर वो कुछ बोल नहीं पाती। अब जब वो फ्रेश होकर बाहर आती है तो देखती है कि गोशिन ने मूवी का पूरा सेटअप तैयार करके रखा हुआ था, जिसके बाद ये दोनों साथ में हॉरर मूवी देखना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर गोशिन तो नॉर्मल था, लेकिन शालिन को काफ़ी डर लग रहा था। इतने में मूवी देखते देखते गोशिन उसके काफ़ी क्लोज आ जाता है, जिससे वो काफ़ी घबरा जाती है, लेकिन वो तो सिर्फ रिमोट उठा रहा था। वो अब यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा देता है, जिससे कि शालिन को और भी ज़्यादा डर लग रहा था। जो चीज़ गोशिन देख लेता है और उसे अपने पास आने के लिए बोलता है, लेकिन शालिन खुद को ब्रेव दिखाती है और मना कर देती है। लेकिन गोशिन तो सब कुछ जानता था, इसीलिए वो खुद ही डरने का नाटक करने लग जाता है। जो चीज़ देखकर शालिन उसका डर कम करने के लिए उसके पास चली जाती है, पर इस बहाने वो खुद का डर कम कर रही थी। तभी काफ़ी तेज हवा चलने की वजह से कर्टेन्स उसके ऊपर आ जाते हैं, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन फिर वो खुद को संभाल कर सोने के लिए चली जाती है। तभी शालिन के नंबर पर सुजैंग का कॉल आता है, जिसे उठाकर गोशिन बात करने लग जाता है। अब गोशिन की आवाज़ सुनकर वो उससे पूछता है कि तुम तो उसके दोस्त हो ना, जिस पर वो जवाब देता है कि नहीं, हम कपल्स बनने वाले हैं। ये सुनकर सुजैंग कॉल कट कर देता है। अगली सुबह अब जब शालिन उठती है तो देखती है कि गोशिन ने ब्रेकफास्ट रेडी करके रखा हुआ था। वो उसके लिए ड्रेस भी लेकर आया हुआ था ताकि वो यहीं से ऑफिस के लिए निकल सके। तभी गोशिन उसे उसी कपल वाले कप के अंदर पानी देता है, जो देखकर शालिन लेने से मना कर देती है, जिसका कारण गोशिन जानता था। तो वो उसे बताता है कि ये कप जुन्नान ने रूरू को दिए थे, पर उसे पसंद नहीं आए तो उसने मुझे दे दिए,
और बाकी आइटम्स जो कुछ भी यहाँ पर रखे हुए हैं ना वो सब जुन्नान के ही हैं। उसके सारे डाउट्स अब यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं कि गुशन के साथ यहाँ पर कोई और लड़की नहीं रहती और आराम से यहाँ पर ब्रेकफास्ट करती हैं। फिर ऑफिस जाते वक्त दोनों रास्ते में पुडिंग को खाना खिलाते हैं। तभी शालिन को उसकी दोस्त का फ़ोन आता है जो उससे पूछते है कि तुम रात को कहाँ पर थी, तो वो उसे बता देती है, जिस पर शिनी कहती है कि अगर वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है तो पक्का वो तुम्हें पसंद करता है। ये सुनते ही वो फ़ोन कट कर देती हैं। अब ऑफिस में काम के दौरान शालिन गुशन को ही देख के जा रही थी। तभी सुजांग उसके पास आकर वेपन का डिज़ाइन डिस्कस करने के लिए शालिन को अपने साथ ले जाता है, जो देखकर बेचारे गुशन का चेहरा उतर जाता है। इसीलिए जब कोई भी नहीं होता तो वो कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर उन्हें छुप कर देखने लग जाता है कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे ये दोनों रूम से बाहर आते हैं तब गुशन शालिन से पूछता है कि तुम सुजांग से हंसकर ऐसी क्या बात कर रही थी, तो वो उसे अपने डिसीजन की टॉपिक के बारे में बताती है, जिस पर गुशन उसके काफ़ी क्लोज आ जाता है और कहता है कि अब से तुम्हें कुछ भी डिस्कस करना होगा ना तो मेरे पास आना। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।